अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेजेस की और पोस्ट की। मैंने आप लोगों को थीम का डाटा इंपोर्ट करने के बाद स्ट्रेट अवे प्लगइन्स का बताया, विजेट्स का बताया, मेन्यूज़ का बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए समझना, इससे पहले कि मैं थीम को एडिट करना स्टार्ट करूँ। तो आज की वीडियो में मैं पेजेस और पोस्ट की बात करूँगा क्योंकि ये भी ज़रूरी है, आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए और उसके बाद हम थीम की एडिटिंग की तरफ जा सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक पोस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है और एक पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। पेजेस एंड पोस्ट ये 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? असल में वर्डप्रेस आपको डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये 2 सेक्शंस देता है। पेजेस असल में स्टैटिक हैं आपके, मीन्स कि आपका होम, आपका अबाउट अस, आपका कॉन्टैक्ट अस, इस किस्म के जो पेजेस होते हैं हम लोग उनको पेजेस सेक्शन में ऐड करते हैं क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है। हम लोग कहते हैं जो हमारा स्टैटिक कंटेंट है हम उसको पेजेस सेक्शन में पोस्ट कर लें ताकि मैनेज करना ईजी हो जाए। और पोस्ट सेक्शन आपका ब्लॉग, जो आर्टिकल्स आप रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करोगे, अगर एक वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन है, आर्टिकल्स का सेक्शन है, तो आर्टिकल्स क्योंकि डायनामिक होते हैं, वो आपके आज एक आर्टिकल है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, आप टाइम टू टाइम नए-नए आर्टिकल्स, नया-नया कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हो। तो उसके लिए पोस्ट का सेक्शन बनाया गया कि आप आर्टिकल्स को पोस्ट सेक्शन में ऐड करें। जो पेजेस हैं, पेजेस में आपके स्टैटिक पेजेस, आपका होम, आपका अबाउट अस, आपका शॉप, ये वो पेजेस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, शिपिंग शिपिंग पॉलिसी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आपने ऐड करनी है, जो प्रीटी मच स्टैटिक है, मीन्स कि वो डेली बेसिस पे शिपिंग को अपडेट तो नहीं कर रहे होगे। आज शिपिंग पॉलिसी कुछ और है, कल कुछ और है। आज अबाउट अस कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा होगा। स्टैटिक पेजेस हैं जो शायद बहुत रेयर है कि आप इसको अपडेट करें अनटिल अनलेस आपको ज़रूरत ना पड़े। तो ये 2 सेक्शंस वर्डप्रेस आपको बताता है, देता है। तो ये 2 सेक्शंस वर्डप्रेस आपको दे रहा है। एक स्टैटिक कंटेंट के लिए और एक डायनामिक कंटेंट के लिए। तो पेजेस में हम लोग ज़्यादातर अपना होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, शॉप, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं। जबकि पोस्ट में हम ब्लॉग्स, आर्टिकल्स जो डे टू डे नए-नए आ रहे होते हैं, हम उनको पब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा, अब पेजेस में अगर आप मैं चला जाऊँ, तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस आपको यहाँ नज़र आएँगे, जो थीम इम्पोर्ट करने से पहले नहीं होंगे। सेम वे से एक सैंपल पोस्ट आती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ आती है। तो एक सैंपल पेज होगा, एक सैंपल पोस्ट होगी। ये 2 चीज़ें आपके पास होती हैं। तो अभी हम लोगों ने जब डाटा इम्पोर्ट किया, थीम को इम्पोर्ट किया, तो थीम के साथ बहुत सारा डाटा जो है वो ऑटोमैटिकली इम्पोर्ट होके आ गया। अगर पेजेस में मैं आ जाऊँ तो 49 पेजेस मेरे पास शो हो रहे हैं। मुझे डिसाइड करना है इनमें से कौन से पेजेस मुझे चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में मेन्यूज़ को सेटअप किया। मेन्यूज़ में होम, अबाउट अस, शॉप, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये 4 पेजेस 5 पेजेस मैंने रखे हैं। अब अगर इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन मुझे चाहिए तो वो ऐड हो जाएगा या नया बना सकता हूँ मैं। बाकी जो सारे पेजेस हैं ना वो मेरे लिए यूज़लेस हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ थीम की जो फीचर्स, फंक्शनैलिटीज़, स्टाइलिंग थी, वो सब कुछ यहाँ पे उन्होंने थीम के साथ ही इम्पोर्ट कर दिया हुआ है, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने मेन पेजेज़ जो मुझे चाहिए वो रखूँगा, बाकी रिमूव कर दूँगा। अगर आप इस पेज पे आएँ तो इस पेज पे इस टाइम 20 रिज़ल्ट्स आपको शो हो रहे हैं और ये नेक्स्ट पेज पे 20 होंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे 14, क्योंकि 54 आइटम्स टोटल हैं। 49 इसमें से पब्लिश्ड हैं, 5 ड्राफ्ट्स के अंदर हैं। तो मुझे जो मेन पेजेज़ जो मैंने मेन्यू में शो करवाए हैं, जो मुझे मेन चाहिए, मैंने वो रखने हैं, बाकी रिमूव करने हैं। मेन्यू में जो शो करवाए, मेन मेन्यू में, जो फुटर मेन्यूज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं, इनमें से मुझे जो पेज चाहिए मैं वो रखूँगा, बाकी सब के सब मैं रिमूव कर दूँगा। तो वो कैसे करना है आपने? यहाँ पे अबाउट अस ब्लॉग अगर बल्क में करना चाहते हैं, तो अगर 20-20 आप रिज़ल्ट्स आपको पर पेज शो हो रहे हैं, तो 20-20 करके भी इन्हीं को डील कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि टॉप पे ये स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है। स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करें, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज 20, तो 54 टोटल है। मैं इवन ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ 60 और अप्लाई कर दूँ। तो 60 के 60 एक पेज पे 56 टोटल पेजेज़ हैं, ये 54 हैं, वो सारे के सारे मेरे एक पेज पे नज़र आ जाएँगे। अब सेकंड, थर्ड पेज नहीं रह गया, अब सारे एक पेज पे नज़र आ गए हैं। तो मेरे लिए ज़रा ईज़ी हो जाएगा, मैं इनमें से जा जो चाहिए, जो नहीं चाहिए मैं ईज़िली रिमूव कर लूँगा। ये आपके पास टाइटल के साथ ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पे क्लिक करें, सारे के सारे पेजेज़ सेलेक्ट हो गए। अब इनमें से जो पेजेज़ आपको चाहिए, उनको मैं अनचेक कर दूँगा, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। ये बल्क में एट अ टाइम आप सब इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अबाउट अस चाहिए, अनचेक करें, ब्लॉग चाहिए, अनचेक करें,
आपको कार्ट चेकआउट के पेजेस चाहिए, क्योंकि आप जब कस्टमर कोई भी आपकी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेगा या चेकआउट पे जाएगा, बेशक आप मेन्यूज़ में शो नहीं कर रहे हो, बट ये पेजेस आपकी रिक्वायरमेंट हैं, तो आप इसको रहने देंगे। कॉन्टैक्ट रहने देंगे। डैशबोर्ड नहीं चाहिए, एलिमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, और गूगल मैप्स नहीं चाहिए मुझे, लोगो स्लाइडर नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद पोस्ट स्टाइल 1, 2, 3 मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। इसके बाद मुझे फैक्ट्स एफएक्यूज़ का पेज, अगर तो आपने फैक्ट्स ऐड करने हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अपनी साइट के बारे में, फिर आप रखेंगे, वरना आपको ये भी नहीं चाहिए। फॉर्मेटिंग भी नहीं चाहिए। होम में से सिर्फ हमें होम 8 चाहिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद माय अकाउंट भी आप रखेंगे। माय ऑर्डर्स का पेज भी रहने दें फ़िलहाल, और सैंपल पेज नहीं चाहिए, शॉप पेज आपको चाहिए, और विश लिस्ट का पेज मुझे चाहिए। बाकी पेजेज़ मुझे नहीं चाहिए। बाकी पेजेज़ मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये बाकी जितने पेजेस हैं ना, आपने सारे सेलेक्ट कर लिए और अब हमने इसे रिमूव कर देना है। आप क्या करेंगे, बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो लिखा हुआ आ रहा था, और ये मूव टू ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है, डस्टबिन, मूव टू ट्रैश, सेलेक्ट किया, अप्लाई। ये सारे के सारे पेजेस जो चेक हुए हुए हैं, ये सारे के सारे डिलीट होके ट्रैश में चले जाएँगे, और मेरे पास स्टिल चांस होगा, मैं अगर किसी को रिकवर करना चाहता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। ये 44 पेजेस मूव टू ट्रैश, ये 44 पेजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी? तो अब मेरे पास सिर्फ़ वो पेजेज़ हैं, जो मुझे असल में अपनी वेबसाइट पे चाहिए थे। बाकी जो सैंपल पेजेज़ जो डमी डाटा के साथ इम्पोर्ट हुए थे, वो सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिए। इसी तरह से पोस्ट सेक्शन है, आप यहाँ से पोस्ट सेक्शन में चले जाएँगे, और पोस्ट सेक्शन में जाके जितनी भी डमी कंटेंट, डमी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ये देखें, ये सारे के सारे डमी हैं, मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने होम पेज पे आएँ और यहाँ पे इस पेज के अंदर थोड़ा-सा चेंज आएगा, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास बिल्कुल एंड पे आवर लेटेस्ट ब्लॉग्स लिखा हुआ आ रहा है, ये 1, 2, 3 आर्टिकल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये आर्टिकल्स असल में आपके इस ब्लॉग सेक्शन से, ये आर्टिकल सेक्शन से आ रहे हैं। तो जब मैं ये सारे रिमूव करूँगा, क्योंकि सारे के सारे सैंपल हैं, तो फिर आपके पास कि यहाँ पे हो सकता है ब्लैंक शो हो। तो जब आप अपने नए आर्टिकल्स ऐड करेंगे, तो वो आर्टिकल्स यहाँ पे अपीयर हो जाएँगे। मज़ीद हम देखेंगे जब हम इस थीम को स्टेप बाय स्टेप पूरे होम पेज को एडिट करेंगे। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे ये सारा का सारा डाटा जो डमी आया था मुझे नहीं चाहिए, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से बल्क एक्शन में मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई, और ये सारे की सारा जो कंटेंट है, सारी की सारी पोस्ट ये भी ट्रैश में चली जाएँगी। और इसमें भी मैंने पहले 20 की और अब ये 4 आ रही हैं, इनको कर रहा हूँ। अगर आप चाहते तो स्क्रीन ऑप्शन में जाके ये 20 की जगह 20, 30 सेलेक्ट करते, सारी एक ही पेज पे आ जाती पोस्ट जितनी भी हैं, और आप रिमूव कर सकते थे। बहरहाल ये भी ट्रैश में चले गए। अब ट्रैश में जाके भी रिमूव करना है, आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपने डमी जो पोस्ट थी वो भी रिमूव कर दी, जो डमी आपके पेजेस थे वो भी रिमूव कर दिए। तो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमूव द डमी कंटेंट, जो आपको ज़रूरत नहीं है वो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। और अभी अगर मैं यहाँ पे अपने मेन पेज पे आके रिफ्रेश करूँगा, तो ये जो आवर लेटेस्ट ब्लॉग्स का सेक्शन है, ये आपको एम्प्टी नज़र आएगा फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसमें से कंटेंट रिमूव कर दिया हुआ है। तो ये देखिए, करंटली देयर इज़ नो पोस्ट। लेकिन जब मैं नए आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश करूँगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास नई पोस्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो अभी मैं फिर नई पोस्ट ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, मैं पोस्ट भी ऐड करके दिखाता हूँ और पेज भी ऐड करके दिखाता हूँ, और हम लोग वहाँ से आगे चलते हैं। ये ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें। तो ये आपके पास पोस्ट ओपन हो गई। फिर मैं यहाँ पे ऐड न्यू टाइटल पे आऊँगा। ऐड टाइटल पे आके मैं कोई भी पोस्ट बना लेता हूँ, लाइक टॉप 10 रिंग्स टू बाय इन 2020, कुछ ऐसा मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ज्वेलरी रिलेटेड अगर स्टोर बनाता हूँ मैं या ई-कॉमर्स बना रहा हूँ, तो इस तरह से कवर करते हैं। नीचे आप उसके बारे में कुछ कंटेंट लिखेंगे, लाइक मैं इसी को यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 10 रिंग्स टू बाय इन 2020 इफ यू लव टू वियर रिंग्स यू यू गोइंग फॉर पोस्ट, ऐसे कुछ कुछ भी लिख के, बहरहाल आपने 300-500 वर्ड जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है वो लिख दिया। और पिक्चर्स वगैरह उसमें लगाना चाहते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, एंटर करें, ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पे ऐड ब्लॉक पे क्लिक करें, और आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, ब्राउज़ ऑल पे करें, तो जितने भी यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो सब की सब आ जाएंगी। मीडिया में इमेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं, इमेज पे क्लिक करें,
और यहाँ पे अब आप अपलोड कर सकते हैं, कोई सा भी इमेज नया ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करने से पहले क्या करता हूँ कि अगर मैं रॉयल्टी फ्री इमेज कोई चाह रहा हूँ, वैसे तो ज़ाहिर बात है रिंग्स हैं तो आपके अपने इमेजेस होंगे यूजुअली, लेकिन अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ तो रिंग्स, बल्कि मैं यहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस मैं सर्च करूँगा और मेरे पास पिक्सेल्स आ रहा है, अनस्प्लैश आ रहा है, पिक्सावे आ रहा है, काफ़ी सारी साइट्स आ रही हैं जहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस मुझे मिल सकते हैं, जिस पे कोई क्लेम नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। मैं यहाँ पे आके रिंग्स सर्च करता हूँ, मीन्स कि आपके पास तो टॉप 10 रिंग्स जो हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह कुछ ना कुछ होंगी, फिर आप बताएँगे। मैं एक जनरल पिक्चर लेने लगा हूँ यहाँ से, ताकि मैं उसको आर्टिकल का मेन पिक्चर या मेन हेड बना सकूँ या कहीं पे अभी एज़ एन एग्ज़ाम्पल एक ऐड करके दिखा सकूँ। तो ये मेरे पास एक रिंग है, मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ और इस रिंग की पिक्चर को मैं वहाँ लगाने की ट्राई करता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई, इस पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है और साथ ये जो नीचे छोटा-सा ब एरो बना हुआ है इसे क्लिक करें, तो आपके पास साइज़ेज़ आ जाएँगे। तो मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे मीडियम साइज़ रिक्वायर्ड है। इमेज बहुत बड़े साइज़ का यूज़ ना करना, स्पीड के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होगा। उतना इमेज यूज़ करें जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने पार्ट में आप शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया और ये मेरे पास इमेज शो हो रहा है। मैं इसको फ़ोल्डर में ओपन कर रहा हूँ, ये इमेज है। अब इसका नाम देखें कैसे, पिक्सेल्स कैली 69104। आप इसे प्रॉपर रीनेम कर लें, आपको एसईओ वाइज़ भी बेनिफिट होगा। मैं कहता हूँ जी, ये मेरा मेन इमेज है जो मैं लगाने चाह रहा हूँ, 10 बेस्ट रिंग्स टू बाय इन 2020। ठीक है जी, 75 केबी का टोटल ये आपका इमेज है। इमेज के लिए बेस्ट प्रैक्टिस, अगर आप अपनी स्पीड को भी प्रॉपर ऑप्टिमाइज़्ड रखना चाहते हैं, तो कोई भी इमेज जो है ना अपलोड करने से पहले किसी न किसी आप गुज़ार लेना टूल से जो इमेज का साइज़ कंप्रेस कर दे विदाउट लूज़िंग क्वालिटी। तो टाइनी पीएनजी एक साइट है, आप इसको ओपन कर लें और इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन करें अपने इमेज को। इमेज आपको ओपन किया, वैसे तो 75 केबीज़ में है, इमेज बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर स्टिल मैंने 40.4 केबीज़ के अंदर वो कर लिया, 46% जो है ना मैंने सेविंग कर ली है। मैं यहाँ पे अगर इसको डाउनलोड करूँगा तो अब ये इमेज जो है वो 75 केबी से 40.4 केबी का इमेज बन चुका हुआ है। तो मैंने इतनी स्पेस सेव कर ली है, स्टिल इसको एक दफ़ा गुज़ारने से और क्वालिटी वगैरह लूज़ नहीं हुई होगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज ना चाहिए हो, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप पीएनजी इमेज यूज़ ना करें। पीएनजी इमेज का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जेपीईजी। तो इसलिए पीएनजी इमेज, अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए इमेज तो फिर तो ठीक है, वरना उसको कन्वर्ट कर लें आप जेपीईजी में। बहरहाल ये तो आपको एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा था मैं, स्पीड भी आप अगर आप बेटर रखना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद आप वापस आएँगे और यहाँ पे इधर इस प्लेस पे अगर ऐड करना है, अपलोड, ये आपने इमेज क्लिक करके ऐड किया, इमेज आपका ऐड हो गया। अब आप इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, सेंट्रलाइज़ रखना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अपनी वीडियो में ऐड करनी है, वीडियो में ऐड की जा सकती है, वो कैसे करेंगे? प्लस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे वीडियो सर्च भी कर सकते हैं या ब्राउज़ ऑल कर लें। कि यूट्यूब वीडियो, सिंपल कोई और वीडियो आपने करनी है, जो भी करना चाह रहे हैं। अगर यूट्यूब वीडियो करनी है, क्लिक करें, यहाँ पे आपने लिंक देना है जस्ट एम्बेड। तो बजाय इसके कि आप कोई भी वीडियो जो अपलोड करना चाहते हैं, आप उसको अपने किसी पैनल पे या अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली अपलोड करें, वो स्पीड स्लो करेगी। के बजाय आप उसको थर्ड पार्टी किसी जगह पे लाइक वो यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करें और वहाँ से वो उसका लिंक लेके एम्बेड कर दें, ताकि जो उसका लोड है वो आपकी साइट पे ना आए। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी एक शो करना है, मीन्स के ये लिंक है, इसको कॉपी करें और मैं यहाँ पे तो एम्बेड कर देता हूँ। तो ये आपके पास लिंक एम्बेड हो गया। ये आपका लिंक एम्बेड हो गया। ठीक है, अब ये प्ले तो यहाँ पे होगी, लेकिन असल में यूट्यूब पे ही है और इसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि अगर ये देखें आप प्ले करें तो यहाँ पे नीचे आपके पास यूट्यूब का लिखा हुआ आएगा, जिस पर्सन की ये प्रॉपर्टी है, व्यूज़ भी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो हम लोग उसको कुछ चोरी नहीं कर रहे। तो दैट इज़ फाइन कि अगर हम इससे कुछ बेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये पोस्ट क्रिएशन के बारे में पता चल गया, आप पोस्ट बना कैसे सकते हैं, उसके बाद चेंजेस जो भी करनी हो आप अपडेट करें एंड दैट इज़ इट।
ये जो एडिटर है, गुटनबर्ग एडिटर है, जो लेटेस्ट चल रहा है, हमने वो यूज़ किया है। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ यहाँ से, मैं लीव कर रहा हूँ, मीन के वीडियो वाला पार्ट मैंने सेव नहीं किया। हम बैक जा रहे हैं, तो ये आपकी पोस्ट अब पड़ी हुई है। अच्छा, इस पोस्ट में देखें कैटेगरी हम लोगों ने चूज़ नहीं की थी, तो कैटेगरी भी हम चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरीज़ ये ऑल पोस्ट के अंदर ये कैटेगरीज़ का जो सेक्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जाके कैटेगरीज़ बना भी सकते हैं। मतलब अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने इंपोर्ट किया डमी डाटा, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ बनी हुई भी आपके पास आएँगी और वो कैटेगरीज़ आपके पास ये अवेलेबल है। अगर ना होती तो हम बना सकते थे, हम खुद से कैटेगरीज़ ऐड कर सकते थे या कैटेगरी का नाम लिखें, स्लग लिखें। स्लग क्या होता है? जो डॉट कॉम के बाद वाला पार्ट होता है, तो स्लग बोलते हैं। इनकी ये पोस्ट है, अगर इस पोस्ट को मैं व्यू करूँ, तो इस पोस्ट का जो लिंक है वो ये है, टॉप 10 रिंग्स टू बाय इन 2020। ये पोस्ट है असल में जो हमने पब्लिश की है और इसमें ये देखें डॉट कॉम के बाद ये जो पार्ट आ रहा था ना, इसको स्लग बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्लग अपना देंगे अपनी कैटेगरी के साथ। मीन्स कि अगर आप एक कैटेगरी ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है रिंग, यहाँ पे आपका रिंग जो है आपका स्लग होगा स्लैश रिंग। तो SEOstopshop.com/ring ये आपका मेन जो है वो कैटेगरी बनेगी, जिसके अंदर आपकी उस कैटेगरी की पोस्ट वगैरह नज़र आया करेंगी। कोई पेरेंट कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं कि अंडर ज्वेलरी ये शो हो, तो वो भी किया जा सकता है, तो दैट इज़ अप टू यू। तो इस तरह से आप लोग जो है वो कैटेगरीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब पोस्ट में हमने सेलेक्ट नहीं की थी, मैं पोस्ट में वापस आता हूँ, मैं एडिट करता हूँ और 2 काम पोस्ट में हम लोग और करते हैं। एक काम ये मैं करता हूँ, मैं कैटेगरी चूज़ करता हूँ, इसको स्पेसिफ़ाई करता हूँ किसी एक कैटेगरी के अंदर, और दूसरा काम एक फ़ीचर्ड इमेज लगाना है मुझे। फ़ीचर्ड इमेज क्या होता है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास आपकी पोस्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे ये जो ऊपर गियर साइन सा बना हुआ है, इसमें क्लिक करता हूँ। ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे ये कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करें और हमने पहले कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की थी, इसलिए अनकैटेगराइज़्ड आ रहा है। मैं इसको अनचेक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये ज्वेलरी के अंदर ऐड कर दें। रिंग्स होते तो रिंग्स में ऐड करवा देता। अगर एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ में रिलेट कर रहा है ये, तो मैं एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ में ऐड कर देता। उसके बाद आपका ये फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज क्या होता है, इसको सिलेक्ट करें। मीडिया लाइब्रेरी से ही मैं जो इमेज मैंने मेन लगाया है, मैं उसी को चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे रिंग को अपना फीचर्ड इमेज लगा रहा हूँ, मेन जो अंदर लगाया था। फीचर्ड इमेज आपके आर्टिकल का मेन इमेज है। जिस तरह से पहले हमारे पास हमने एक दफ़ा इसको सेव कर लें। मैंने फीचर इमेज लगाया, सेव किया, ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ये आप इसे व्यू भी कर सकते हैं आप। ये आपके आर्टिकल का मेन इमेज है जो टॉप पे शो होगा। मेन इमेज है आपके आर्टिकल का, और आपका जो क्विक प्रीव्यू होता है ना, जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे जब हम लोग ब्लॉग पे आ रहे थे जहाँ पे ये लिखा हुआ है करंटली देयर इज़ नो पोस्ट, यहाँ पे 2-3 पोस्ट नज़र आ रही थी। उनके ऊपर इमेज नज़र आ रहे थे विद टाइटल। तो वो जो इमेज नज़र आ रहा था ना, वो फीचर्ड इमेज था, जो मेन पे नज़र आ रहा था। तो अभी मैंने वो फीचर्ड इमेज लगाया है और अभी इसके बाद हम वहाँ देखेंगे कि ये फीचर्ड इमेज वहाँ पे शो होता है या नहीं होता। क्योंकि अभी इस ब्लॉक को पिक करना चाहिए। देखें, ये मेन पिक्चर इमेज है, फिर आपका आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर इमेज है। दोनों सेम नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने सेम लगाए हैं, वरना ये आपका टॉप वाला जो है टाइटल के साथ नीचे शो हो रहा है, ये आपका फीचर्ड इमेज है। अब ये वाला इमेज ही आपका विद टाइटल छोटा-सा शो होगा इस पार्ट के ऊपर जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ शो होता है या फिर हमें करवाना पड़ेगा, तो मैं एडिट करना पड़ेगा और उस पोस्ट को यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा, तो वो भी हम कर लेंगे। और फिर ये वाली पोस्ट जो मैंने बनाई है अभी, ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो असल में मैंने आपको बताया है कि पोस्ट बना कैसे सकते हैं, पोस्ट बनाना बताया है। इसी तरह मैं आपको पेज बनाना भी बताऊँगा, और फिर ये जो डिस्प्ले यहाँ पे अगर नहीं भी आता तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि अभी हमने अपना होम पेज पूरा एडिट करना है और उसमें हो सकता है कि हमें इस पोस्ट को आईडी के थ्रू यहाँ पे शो करवाना पड़े। तो लेट्स सी अगर यहाँ पे शो होता है, नहीं होता तो फिर आप हम वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये ओपन हो गया, हम इसमें देख लेते हैं करंटली देयर इज़ नो पोस्ट। पोस्ट अभी यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही, हम लोग वो भी देख लेंगे यहाँ पे इसको अपीयर कैसे करना है। लेकिन आपको पोस्ट बनाना, पोस्ट ऐड करना तो आ चुकी है। अब मैं ये चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ। आप इसके अलावा गूगल से डायरेक्टली भी आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिंग का इमेज यूज़ करना है मुझे। आप रिंग यहाँ पे सर्च करें और आपके सामने यहाँ पे ये इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे चले जाएँ। और इमेजेस में जब आप आते हैं, ये मल्टीपल रिंग्स आ रही है। कोई भी इमेज उठा के आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट्स हैं, डिफरेंट लोगों की इमेजेस हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो टॉप पे सेटिंग्स और टूल्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आप टूल्स पे क्लिक करें। टूल्स में आपके पास यूसेज राइट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें।
क्रिएटिव कॉमन लेसन्स, इस पे क्लिक करें। तो ये वो लेसन्स और इमेजेस हैं जो आप यूज़ कर लें तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो आप इनमें से कोई सा इमेज भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि जब आप किसी दूसरे पर्सन का इमेज यूज़ करें तो उसको उसका अ, सोर्स मेंशन कर दिया करें, आप उसको मेंशन कर दिया करें कि मैंने ये इमेज कहाँ से पिक किया है, कहाँ से लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ से कोई इमेज यूज़ करना है, तो उसका मैं सोर्स मेंशन कर सकता हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा सेव हो जाऊँ। अब वो सोर्स मेंशन कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रिंग है, मैंने ओपन किया, ये रिंग मुझे अच्छी लगी, मैंने इसको राइट क्लिक किया, इसको सेव कर लिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ, लिखा हुआ रोज़ गोल्ड डायमंड रिंग, रोज़ गोल्ड फेसेस एंड डायमंड रिंग, ये इसको मैं कर देता हूँ सेव। मेरे पास सेव हो गया। अब टाइनी पीएनजी वाला पार्ट आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पोस्ट में जाता हूँ और पोस्ट में जाके मैंने कहीं पे ऐड करना है इसको। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये इमेज रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं और सिंपली डिलीट भी कर सकता हूँ इसको, और इसकी जगह मैं दोबारा से नया इमेज ऐड कर सकता हूँ। प्लस यहाँ से सर्च कर लें इमेज सेक्शन, क्लिक, अपलोड, रोज गोल्ड रिंग, ये ऐड होगी। अब ये इमेज मैंने कहाँ से ली है? ये इमेज लिया है गूगल से, ये इमेज है। ये असल में कहाँ से आ रहा है? जितने भी गूगल इमेजेस पे इमेजेस नज़र आते हैं आपको, वो सारे किसी न किसी वेबसाइट से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये विकीमीडिया कॉमन्स एक साइट है, यहाँ से ये असल में ये पिक्चर ली गई है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये इसका सोर्स है, यहाँ से ये पिक्चर ली गई है, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे ये जो इमेज मुझे नज़र आ रहा है, इस इमेज के साथ मैं सोर्स मेंशन करूँगा। ये नीचे आपके पास राइट कैप्शन का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोर्स कॉलन विकीमीडिया, कि मैंने ये इमेज जो है वो विकीमीडिया से ली है। और जो विकीमीडिया वाला पार्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करके ये जो आपके पास ये एक साइन बना हुआ आ रहा है लिंक का, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप उस लिंक को पेस्ट कर दें जहाँ से वो इमेज लिया है आपने, एंड ओपन इन न्यू टैब कर दें, क्योंकि किसी दूसरे की वेबसाइट है तो मैं नहीं चाहता कि जो पर्सन भी इस पे क्लिक करे मेरी वेबसाइट छोड़ के चला जाए, वो मेरी वेबसाइट पे रहे और साथ न्यू टैब के अंदर विकीमीडिया भी ओपन हो जाए। इसको चेक करें, चेक करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, ये आपका लिंक ऐड हो गया, ठीक है? उसके बाद आप इसको अपडेट कर दें और अपडेट करने के बाद आप इसको व्यू करें पोस्ट को। तो अभी आपने क्या किया, असल में सोर्स मेंशन कर दिया है कि ये इमेज मेरा नहीं है, ये इमेज मैंने किसी का पिक किया है और किसी का यूज़ किया है। तो मैं 100% सेफ हूँ, मुझे कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता। सोर्स विकिमीडिया, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू टैब के अंदर विकिमीडिया का लिंक ओपन हो रहा है। सेम टैब में ओपन नहीं हो रहा, तो मेरी साइट किसी ने छोड़ी भी नहीं विज़िटर ने, और नया टैब भी ओपन हो गया। नए टैब के अंदर मतलब सोर्स भी ओपन हो गया। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी ले सकते हैं, और हर इमेज के नीचे उसका सोर्स, और अगर रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं तो फिर सोर्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे पिक्सेल्स, अनस्प्लैश वगैरह से यूज़ करते हैं। तो ये पोस्ट के बारे में असल में मेन था आपका, पोस्ट को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले नहीं आ रहा, उस डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बताऊँगा, डिस्प्ले कैसे आएगा जब हम होम पेज एडिट करेंगे, लेकिन वो एक पोस्ट हमारे यहाँ शो होगी लाज़मी। इस तरह जो भी आपकी पोस्ट आप करते जाएँगे, वो यहाँ पे शो होती जाएँगी। अभी इसके बाद मैं आपको पेज ऐड करने का बता देता हूँ। तो जिस तरह से पेज मैंने पोस्ट को ऐड किया, बिल्कुल वैसे ही पेज ऐड करते हैं। पेजेस में चला जाता हूँ, पेजेस में ऐड न्यू, पहले वाले जो पेजेस एग्जिस्टिंग वो आपके सामने है। अब आपने नया पेज ऐड करना है, ये ऊपर ऐड न्यू है, इस पे क्लिक करें और नया पेज ऐड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास पेज का ऑप्शन आ गया, बिल्कुल पोस्ट जैसा ही है। यहाँ पे टाइटल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड करना है। प्राइवेसी पॉलिसी लिखें, नीचे प्राइवेसी पॉलिसी का सारा टेक्स्ट आ जाएगा। इमेज वगैरह ऐड करना हो, प्राइवेसी पॉलिसी में तो इमेज शायद ना आप ऐड करें, लेकिन किसी भी और पेज में अबाउट अस कोई भी आपने पेज ऐड करना है, तो बिल्कुल जैसे पोस्ट एडिट की है उसी तरह से आप पेज एडिट कर सकते हो। इसमें कैटेगरी कैटेगरी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है टाइपोग्राफी, इनकी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो एक एडवांस्ड फीचर है, वरना सिंपल पेज ऐड जो करना है आपने, कंटेंट लिखें, इमेजेस ऐड करें, लेफ्ट अलाइन करें, राइट अलाइन करें, जो भी करना चाह रहे हैं आप करें, परफॉर्म, एंड दैट इज़ इट। साथ-साथ ये जो थीम है जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस जब इसको इम्पोर्ट किया था डेमो और इसके प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे जो थीम के साथ आए थे, तो वहाँ पे एक एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हुआ था, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर जो है एक एडिटर है, जहाँ पे ड्रैग ड्रॉप से आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी जो है
इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एडिट करूँ और इसको मैं ब्लॉक साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एडिट विद एलिमेंटर करके इसी पेज को एलिमेंटर में एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट दें और सारी इन्फॉर्मेशन दें और आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऐड करके पब्लिश कर दें, आपका पेज ये लाइव हो जाएगा और जहाँ पे भी आपने इसको शो करवाना है, आप इसको शो करवा सकते हैं, मेन्यू में, फुटर मेन्यू में, जहाँ पे भी शो करवाना है। ये मैंने आपको पेजेज़ और पोस्ट ऐड करने का बताया, जो डमी थे हमने इसको रिमूव किया। सो यही सब कुछ था जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।